अब्दुल्ला भाई, आज मैं एक नई चीज सीख कर आया हूँ। असगर भाई, क्या सीखे आपने? अब्दुल्ला भाई, टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। कसम से? कसम से। तो मैंने कब कहा आपको टाइम ट्रेवल नहीं पॉसिबल? टाइम ट्रेवल बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में। सिर्फ फ्यूचर में ही क्यों? आइंस्टाइन के मुताबिक तो टाइम फिक्स है ही नहीं। बिल्कुल, आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम स्पीड और ग्रेविटी से स्लो हो जाता है। अब्दुल्ला भाई, ग्रेविटी स्पीड की तो समझ आती, ग्रेविटी से कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूँ असगर भाई। असगर भाई, आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी स्पेस और टाइम का कर्वेचर है। तो अब्दुल्ला भाई, कर्वेचर क्या है? असगर भाई, इमेजिन करें कि स्पेस एक शीट है। इसके ऊपर आप जितना हैवी मास रखेंगे, स्पेस उतनी बेंड होगी। स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी सब स्पेस को बेंड करते हैं, और इस बेंड होने की वजह से टाइम स्लो हो जाता है। तो अब्दुल्ला भाई, ग्रेविटी से टाइम स्लो हो जाता है? बिल्कुल, ग्रेविटी से टाइम स्लो होता है। ब्लैक होल के पास ऑलमोस्ट टाइम रुक जाता है। तो अब्दुल्ला भाई, अगर मैं ब्लैक होल के पास जाऊंगा तो मैं फ्यूचर में जंप कर जाऊंगा? टेक्निकली यस। अगर आप एक ब्लैक होल के पास खड़े हैं तो आपका टाइम रिलेटिव टू अर्थ स्लो हो जाएगा और आप फ्यूचर में ट्रैवल करेंगे। तो हम पास्ट में क्यों नहीं जा सकते? असगर भाई, आपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का नाम सुना है? जी, थोड़ा बहुत सुना है। आइए मैं आपको ना बैठ के समझाता हूँ। असगर भाई, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये है कि मान लेते हैं आप पास्ट में चले गए। पास्ट में जाके आपने अपने दादा को कत्ल कर लिया, जिसका क्या मतलब है कि अब आपके वालिद दुनिया में नहीं आएंगे। अगर आपके वालिद ही दुनिया में नहीं आए तो आप किस तरह पैदा हुए और उस पॉइंट पे गए जहाँ जाके आपने अपने दादा को कत्ल किया? ये है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अब्दुल्ला भाई, ये तो आप मुझे एक लॉजिक समझा रहे हैं ना, आप फिजिक्स के हिसाब से मुझे समझाएं। असगर भाई, फिजिक्स के मुताबिक टाइम सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है, और ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसे एरो ऑफ टाइम भी कहते हैं। तो अब्दुल्ला भाई, एरो का क्या मतलब? असगर भाई, ये एरो है एंट्रोपी का, यानी कि हर चीज यूनिवर्स में खराब होती है, डिसऑर्डर में जाती है। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर असगर भाई, मुझे एक ग्लास दें। असगर भाई, ये जुड़ा हुआ ग्लास हमेशा टूटेगा। गर्म चाय ठंडी होगी, ना टूटा हुआ ग्लास कभी जुड़ सकता है और ना ठंडी चाय कभी खुद ब खुद गर्म हो सकती है। ये है एंट्रोपी, यानी यूनिवर्स एक बेतरतीबी में जाता, chaos में जाता। समझ आई आपको? जी अब्दुल्ला भाई, अब मैं समझ गया। अब्दुल्ला भाई, अगर कायनात हर चीज को खराबी और बेतरतीबी की तरफ लेकर जा रही है तो हम जैसी एक ज़हीन और मुनज़्ज़म मखलूक कैसे वजूद में आए?